अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने की जो आपकी रफ्तार है बड़ी स्लो है। इस वक्त तक तो हमारे 1000 से ऊपर हो जाने चाहिए थे, अभी बड़े कम है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। बड़ी चटपटी आज भी खबरें हैं, सियासत से रिलेटेड हैं, तो जरा कुछ हम उसके ऊपर बात करेंगे कि सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या हो रहा है। कहीं पे दुश्मनी होती है और फिर गले लगा के ऊपर सुलह हो जाती है, वो कैसे मामला चल रहे हैं। सदर साहब करना क्या चाह रहे हैं, उनके अपने भी बड़े करप्शन के जो केसेस हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं और वो खुद क्या ईवान सदर से इज्जत के साथ जाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, लग तो नहीं रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी कुछ बयानबाजी की, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी भाई इस्लाम बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, कल हम बात कर रहे थे कि शेर अफजल मरवत की के गौहर अली खान जो है वो चेयरमैन बनेंगे और शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस मिला। कल वो एक चैनल पे बैठे हुए थे, बड़े वो गरजे बरसे, उन्होंने कहा ये कौन होते हैं मुझे शोकाज नोटिस देने वाले, मेरे बॉस सिर्फ इमरान खान है, मैं सिर्फ उनकी बात मानूंगा। और उसके बाद रात को वो गौहर अली खान के पास चले गए, कुछ गले मिले, कुछ गिले शिकवे हुए और उसके बाद मामला जो है वो ठंडा ठंडा हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। हाँ बिल्कुल, ये कल रात उन्होंने दो उन्हीं के बयान के अंदर दो मुख्तलिफ तजादात थे। तो जो तजादात उस बयान में नजर आए थे वो प्रैक्टिकली उन्होंने करके भी दिखाए हैं जाके। पहले उन्होंने कहा मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ, मेरा बॉस सिर्फ इमरान खान है, ये मेरे से जलते हैं, मेरे घर के ऊपर क्रैक डाउन हुआ, मेरे घर पे छापे मारे गए, किसी ने मुझे पूछा नहीं। लेकिन इनसे फिर उन्होंने एंकर ने लुकमा दिया, क्या आपसे जलसी का फैक्टर है? जी बिल्कुल जलसी का फैक्टर है, क्योंकि वर्कर मेरे बहुत करीब है। और फिर साथ उन्होंने उसी बयान में कहा, पहले उन्होंने कहा मैं किसी को जवाब देनी हूँ, फिर उन्होंने कहा मैं रात के अंधेरे में भी मिलने के लिए तैयार हूँ। बल्कि एंकर ने हंस के कहा कि रात के अंधेरे में क्यों, दिन में क्यों नहीं। तो बहरहाल वो उसको उसके बाद फिर उसी तरह हुआ कि जाके वो मिले हैं। और मेरे ख्याल से इसके अंदर इमरान खान साहब का, जिस तरह मैंने बताया ना, कि वो एक तरफ अगर शेर अफजल मरवत है और इमरान खान का वो बयानिया लेके अगर वो चलते हैं, तो इमरान खान कभी भी, जो दूसरी तरफ पार्टी पूरी खड़ी हुई है जो है इस वक्त, मतलब बच्ची कुची जो भी थी, क्योंकि इनके सारे लोग अब नए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि वो सेक्रेटरी जनरल को कह दे तू भी गलत कह रहे हो, आपने गलत उसको दिया शो खास। ये नहीं हो सकता कि वो गौर जो अभी भी चेयरमैन शायद दोबारा बन जाए, लेकिन साबिक चेयरमैन उनको भी कहा जा सकता है, उनको भी वो डिसोन कर दे। तो ये इस तरह किसी भी टीम के अंदर या किसी भी पार्टी के अंदर होता नहीं है कि एक एक बंदे के लिए, जो कि नो डाउट के ठीक है, उसके अंदर क्राउड पुलर भी है, उसके अंदर ताकत भी है, वर्कर भी उसके साथ है, लेकिन उस तरह से पार्टी का ओहदा भी नहीं है। पार्टी की जो हायरार्की है उसको इस बंदे की बुनियाद के ऊपर, जो कि नीचे लेवल पे काम कर रहा है, काम किस तरह कर रहा है वो दूसरी चीज है। और वो चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के कितने करीब है वो भी दूसरी बात है। लेकिन वो अपनी पार्टी के उन ओहदेदारान को भी डिसोन नहीं कर सकते। इस तरह तो फिर वो चल नहीं सकेगा किसी भी तरीके से, कि वो आगे उनको सेक्रेटरी जनरल को डांटना शुरू कर दें या इनको कहना शुरू कर दें चेयरमैन को हो गए आपके, आपने क्या किया। अच्छा ज़हीर, उसमें देखें एक बात है कि शेर अफ़ज़ल मरवत नो डाउट के चले जी वो पॉपुलर है, वो क्राउड पुलर है, लेकिन वो पॉपुलर इसलिए कि वो इमरान खान की बात करता है, वो इमरान खान के कहने के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लाइन ले रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी उसके इर्द-गिर्द सपोर्टर वर्कर है वो इमरान खान की वजह से। अगर इमरान खान शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में कोई बयान दे देते, ज़ाहिर है वो बयान सहाफ़ियों के ज़रिए आ सकता है, उनके केसेस चलते हैं, सहाफ़ी जाते हैं, कोई उसके खिलाफ बयान दे दे और अगर वो गौहर अली खान को सपोर्ट कर दे, तो वही वर्कर, वही सपोर्टर शेर अफ़ज़ल मरवत से पीछे हट जाएगा। जो ये सपोर्ट है बात वो ठीक है। इमरान खान की वजह से है। ये ये बात शेर अफजल मरवत के अपनी सपोर्ट नहीं है कि वो अगर कहेगा कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हो गया हूँ, मैं बड़ा क्राउड पुलर हो गया हूँ, मैं आज बाहर निकलूं और मैं कहूँ कि मैं इमरान खान के साथ नहीं हूँ, मैं इमरान खान की बात नहीं मानता और फिर भी लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे, ऐसा होगा नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए ये वाली चीजें 100% मैं एग्री करता हूँ कि अभी आप माजी में भी उठा के देख लें, हर बंदे ने समझा कि मैं ही मैं हूँ। माजी में आपने देखा होगा, आयशा गुलेलई ने समझा मैं ही मैं हूँ, जहांगीर ने समझा मैं ही मैं हूँ, अकबर असबाबर ने समझा मैं ही मैं हूँ। तो बाद में पता, अलीम खान ने समझा मैं ही मैं हूँ। तो बाद में पता चलता है हर कोई छोड़ते हुए ये समझ रहा होता है कि आज इमरान खान की पार्टी का आखिरी दिन है, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये शेर अफजल मरवत ठीक है, जिस तरीके से एक तो लोगों को अट्रैक्ट करती है इस तरह की, जिस स्टाइल से वो आके बोलते हैं, फिर उनके एक दो जो जुमले वो बड़े पॉपुलर हुए, इस तमाम में कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक की वजह जुमला से। तो उस प्रोग्राम का ना जहाँ से सेनेटर अफनान उल्लाह से उन्होंने बड़ी कुट खाई थी और फिर बाद हाँ में बिल्कुल। जाके बिल्कुल कुट खाने के बाद उन्होंने अफनान पे डाल दिया कि और आप इस मामले के गवाह हैं कि वो कुट अफनान अफनान ने लगाई थी, मरवत ने नहीं लगाई थी उनको। शुरुआत मरवत ने की थी, लेकिन वो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अफनान उल्लाह ने उनको
गिराया हुआ था। और आप अगर गौर करें तो एंकर साहब भी कह रहे हैं अफनान अफनान बस कर दो, अफनान अफनान, बस हाँ करो। वो तो तो अच्छा। हाँ, अच्छा उसमें जहीर अभी हम जो बात कर रहे हैं ना शेर अफजल मरवत की, अगर हम देखें तो दूसरी पार्टी में भी ऐसा ही कुछ है। देखें चौधरी निसार अली खान बहुत बड़े सियासतदान थे और इतने प्राउड थे कि स्वाइन नवाशी के किसी और की जरूरत नहीं होती थी। हम लोगों ने तो पर्सनली भी डील किया हुआ है कि वो उनके पास मोबाइल भी नहीं होता था, वो आपको टाइम भी नहीं दे रहे होते थे और किसी और लीडर की जरूरत नहीं होती थी उनसे बात कर। लेकिन आज वो कहाँ है? वो कहीं पे भी नहीं है नवाशी को छोड़ने के बाद। शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बड़ी उनकी बात होती थी, बड़े डिसेंट होते थे, हर जगह पे उनको एक माने जाती थी चीज। लेकिन आज वो कहाँ है? उनकी सियासत कहीं पे भी नहीं है। सब कह रहे थे कि मरी में वो साथ नहीं देंगे तो उसामा सरवर जीतेगा नहीं, जबकि हमने जब यहाँ पे बात की थी तो आपने भी कहा था कि उसामा सरवर स्ट्रांग बंदा है, वो जीत जाएगा, वहां से सीट निकाल सकता है। लेकिन हकान अब्बासी कहाँ है? तो होता यह कि जो आपका वोट बैंक है वो लीडर का होता है। जो नीचे जीरो, लोग ये बात ठीक। जिनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो अपने आप को अगर लीडर से बड़ा समझना शुरू कर दें तो ऐसा होता नहीं, उनके नीचे से बड़ी जल्दी से सीढ़ियां खींची जाती है और वो फिर धड़म से मुंह के बल नीचे गिरते हैं। अच्छा, इसकी मैं क्लासिक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। शेरशीद साहब ने नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ा। शेरशीद जो थे अपने हलके में सबसे मशहूर थे और उनकी शोहरत की वजह उनका बोलना, उनकी तकरीरें थी। लेकिन जिस वक्त नवाज शरीफ का साथ छोड़ के उन्होंने इलेक्शन लड़के देख लिया, वो हार गए। फिर जब उन्होंने इमरान खान साहब की इमरान पार्टी को खान, ज्वाइन हाँ। किया तो फिर दोबारा जीत गए। अब जब इमरान हम्म। खान साहब ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा तो आज बिल्कुल मैं इस चीज पे, और ये जमानत खाली जब्त हो इसके गई है। लिए नहीं है, ये आप अगरचे वो नाहिद खान जो थी वो चले ठीक है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के बगैर कहीं कहाँ पे है, भी नहीं सफदर है, अब्बासी हाँ, कहाँ है, सफदरबासी पीपल्स कहाँ है, पार्टी को जो हाँ। छोड़ के गए वो कहाँ पे है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम्म। और मेरे ख्याल में ये बात ठीक भी है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है कभी भी किसी को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दें या किसी पार्टी को छोड़ के अपने आप को तुरम खान समझना शुरू कर दें और वो हो जाए। हम्म। तो पूरी दुनिया के अंदर जो जिस तरीके से पार्टी सिस्टम होता है, पार्टी की वजह से ही सब कुछ होते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज एक स्टेप बाय स्टेप चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छा पॉजिटिविटी की तरफ ये जा रहा है सारा मामला ना। अच्छा जहीर, हमने पंजाब असेंबली का तो देख लिया, सिंध असेंबली का देख लिया, वहां पे आज स्पीकर की हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं। उधर से जो पंजाब असेंबली है वहां पे कल अब वजीर आला के इंतखाब होंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होंगे। स्पीकर में बड़ी एक चीज नजर आई कि स्पीकर ने 225 वोट लिए और उसके जो मुकाबिल थे उसने 96 लिए। लेकिन जब डिप्टी स्पीकर को हुआ तो उसने 220 वोट लिए और उसने 103 वोट लिए। यानी कि इसका मतलब ये था कि किसी पीटीआई के वोटर ने वो जो मलक अहमद खान था उसको कोई वोट डाला था। अच्छा हम आते हैं इधर फेडरल की तरफ। कल से एक खबरें चल रही हैं कि जी जो सदर आरिफ अलवी है उसने समरी पे साइन करने से इनकार कर दिया जो कौमी असेंबली के बनाने के, जी पहले मखसूस नशिस्तें जो उसको पूरा किया जाए। अब मखसूस नशिस्तों पे देखिए, एक तो बात है कि एक आपने लिस्ट देनी होती है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले दी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उस आप जो एक जमात होती है उसका कोई ना कोई मेंबर इलेक्ट होके आना होता है असेंबली के अंदर, फिर लोग उसको ज्वाइन करते हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने खुद भी आजाद उम्मीदवार के तौर पे जो था वो जीता था इंतखाब। तो मामला उनका पेंडिंग है। क्या इस वजह से क्या सदर को रोक के बैठ जाना चाहिए कि मैं असेंबली का नहीं बनाता, जबकि उनके कुछ आज मामलात भी बड़े खुलने लगता है, वो चीजें संभाल के रखी जाती हैं, जब मामलात इस तरफ जाते तो फिर उनकी सारी करप्शन सामने आती है कि बेटे ने भी यहाँ से टैक्स बचाया है और आपने भी यहाँ से पैसे मारे हैं और ये प्लॉट है, ये सारा कुछ है। तो सदर साहब क्या करना चाह रहे हैं? क्या वो इज्जत मुशर्रफ की तरह इज्जत से नहीं जाना चाह रहे? अच्छा, मैं कितनी इसमें एक आपको सोर्स के हवाले से एक खबर भी दूंगा और एक मैं पहले तज़किया दे देता हूँ। इमरान खान साहब जो थे पिछले साल के अंदर जो कुछ हुआ सदर साहब की तरफ से, इमरान खान साहब नाराज थे और ये चीजें खबरों में आई थी, किसी से ढकी छुपी नहीं है, उनसे नाराज थे वो। इमरान खान साहब के नाराज होने के बाद जिस वक्त इलेक्शन का ये सारा मामला चला और इलेक्शन होने से पहले ही सदर साहब ने पीटीआई को मुख्तलिफ तकारीर के जरिए अपनी पार्टी को या इमरान खान साहब को बड़े तरीके के साथ जो सदर मुमलकत के ओहदे के मुताबिक होता है, ढके छुपे अल्फाज में सबको मिलकर चलना चाहिए, सबको उन्होंने वो बात करनी शुरू कर दी थी। और सोर्सेज के हवाले से खबरें भी आना शुरू हो गई थी कि सदर साहब जो है वो इस चीज से परेशान हुए हैं कि चेयरमैन जो है इमरान खान साहब वो नाराज है उनसे, या उनके उससे जो पहला प्रोसेस चला था जिस वक्त असम्बलियां तोड़ने की बारी थी, जो पिछले मतलब जब ये सारा मामला आया था गैर आईनी अदम एतमाद के इकदाम था फौरन जो बाद। सदर का। हाँ, तो जिस तरीके से उन्होंने साथ दिया था, तो ये इलेक्शन से पहले इन्होंने अपने आप को, उन्होंने ये भी पता था कि मेरा अरसा थोड़ा रह गया है, उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है कहीं ना कहीं सियासत भी करनी है, तो उन्होंने ये भी देख लिया था कि पार्टी के जो जितने भी लोग छोड़ के गए हैं वो अब कहीं पे भी नहीं है। तो ये इस तरह उन्होंने इलेक्शन से पहले कहना शुरू कर दिया था और इलेक्शन के बाद जब उन्हें नजर आया कि उन्होंने वोट भी अच्छे खासे ले लिए हैं, बगैर निशान के ले लिए हैं, तो जिस तरह बाकी लोगों को पता चल गया कि पॉपुलैरिटी जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट है, सारा कुछ है, तो फिर उन्होंने इस तरीके से किया। लेकिन सोर्स के हवाले से मेरी खबर ये है
कि सदर साहब जो है वो बड़े बाइज्जत तरीके से जाना चाहते हैं। ये खबर जो है वो उन्होंने बताया है कि दुरुस्त नहीं है, अगरचे वो मतलब है अच्छा। उनका, हाँ, उनका टाइम थोड़ा है और उनको सारा कुछ नजर आ गया, लेकिन वो इज्जत के साथ, क्योंकि वो कोई भी आईनी बहरान जो है, जो जो आपको पता है कि सदर का जो सेरेमोनियल ओहदा है, लेकिन वो एडवाइसेस के ऊपर पाबंद है काम करने के हवाले से। तो इस तरह से वो प्रैक्टिकली कुछ उस तरह से कर नहीं सकता कि बजाय इसके कोई कोर्ट एक्शन ले ले, कोई और चीज, कोई इस तरह से एक्शन लिया जाए जिसके हवाले से काम खतरनाक साइड पे चला जाए और उनकी अपनी इज्जत भी जाती रहे। तो वो अपना एग्जिट जो है वो बड़े इज्जत के साथ चाहते हैं। तो अभी तक मामला यही है कि 28 से 29 तारीख को जो कहा जा रहा है, सदर साहब जो वो बुलाएंगे, बिल्कुल उस सोर्स के उन्होंने कहा कि ये जो खबरें फैलाई जा रही है ये ठीक नहीं है, ये गलत है। उसमें ज़हीर एक बात ये भी है कि देखें सदर जो हैं उनकी सियासत एक तरह से खत्म हो चुकी है। कहाँ दोबारा अब वो 5 साल इंतजार करेंगे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो आएंगे। और अभी हुकूमत तो उनकी आ भी नहीं रही कि दोबारा ये सदर भी इलेक्ट हो सके। सबको पता है कि आसिफ अली जरदारी आसानी के साथ बन जाएंगे। 3 सूबों में उनकी अक्सरियत है और वफाक में भी है। उसके अलावा ये है कि आपको पता है कि सदर के बड़े पर्क्स, प्रिविलेजेस, पेंशन सब कुछ होती है। तो इतना 5 साल इंतजार करने के बाद आप फिर इस तरह तो नहीं जाना चाहेंगे कि आपकी सारी चीजें जो है वो मारी जाए, पेंशन भी ना मिल रही हो आपको और पर्क्स ना मिल रहे हो, प्रोटोकॉल ना मिल रहा हो। क्योंकि जब आप आईनी बहरान क्रिएट करेंगे तो फिर आपको उसका खमियाजा भी भुगतना चाहिए। तो मेरा, मैं इस वजह से वो चाह रहे होंगे कि मैं इज्जत के साथ चला ही जाऊं। अगर सियासत से किनारा कश होना है तो फिर इज्जत के साथ ही हो जाए। अच्छा, इसमें तो एक चीज और भी अहम है। देखिए, एक तो आपने मकसूद नशिस्तों वाला किया हुआ, तो मामला जो है सेटल हो ही जाएगा सूनर और लेटर। लेकिन सदर साहब के पास कोई वजह नहीं है। या तो आप ये कहें ना कि पीटीआई का ठीक है, मानना ही है कि धांधली है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर नंबर है, जो भी कायदे अवान का इंतखाब होना है वो उसके ऊपर होना है। अब जब इमरान खान साहब ने खुद इस चीज को प्रेफर किया है कि हम जो है वो उसमें बैठेंगे अपोजिशन पे, हम तजवीज बेंचेस में नहीं जाएंगे या हम अपना कायदे अवान नहीं लाएंगे, तो सदर साहब के पास कोई रीजन नहीं है कि वो इजलास को लेट करें या ये कहें कि अभी दोनों पार्टीज का, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का आपस में फैसला नहीं हो सका और अभी तक अनसर्टेनिटी है, क्योस है कि उसके अंदर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कायदे अवान कौन होगा, मेजोरिटी शो नहीं कर पा रहे। सारी चीजें जब सेटल हो गई हैं और इमरान खान साहब भी उन्होंने इस चीज को मान लिया कि मैंने पार्लियामेंट जाना है, मेरी पार्टी ने जाना है, और वो जाके कायदे अवान की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि अपोजिशन लीडर जो है उसकी तरफ जाएंगे, तो सदर साहब के पास कोई इस तरह की जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इजलास के हवाले से कोई ताखीर अच्छा, वो करें। अब ज़हीर जल्दी जल्दी एक लास्ट आपसे ले लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब बयानात दे रहे हैं जी के, और उनके बयानात से लग ये रहा है कि जैसे वो वाकई पीटीआई की तरफ जाना चाह रहे थे। बड़ा उनको अफसोस हो रहा है कि पीटीआई ने लिफ्ट नहीं कराई, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको खुश हो जाना चाहिए कि पीटीआई ने हमें लिफ्ट नहीं कराई। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है अभी तक दिल में कोई गम लेके बैठे हुए हैं। अच्छा देखें, शनीला, सियासत जो होती है ना वो बेशक ठीक है, बंदा क्या देता है कि इस टाइम ये सियासत है, लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो बड़ी उसमें उसमें सियासत से ज्यादा ढिठाई नजर आती है। अब ये जो बिलावल साहब ने बयान दिया है इसमें ढिठाई नजर आती है। मैं माजरत के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपके वालिद साहब सदर बनेंगे, आप डिसाइड कर चुके हैं कि वजीर आजम जो होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे और आपकी पार्टी उनको वोट देगी। अब ये कहना कि मेरे पास हाँ। कोई आया नहीं मांगने के लिए, चले यहां तक भी ठीक है, ठीक है, ओके। आगे जाके ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब आपको शुक्रिया अदा करेंगे, पीटीआई का चेयरमैन का शुक्रिया अदा करेंगे, कि ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। वो तो अपोजिशन की बेंच पे जाके बैठ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि शहबाज शरीफ साहब को हम वोट देंगे। आप शहबाज शरीफ साहब को वोट दे रहे हैं, आपने वोट दे सारी रहे चीजें हैं। उनकी पार्टी के साथ मिलकर 6 सेशन किए हैं, उनके साथ मिलके बैठ के आपने तय किया कि कौन कौन से होते किधर जाएंगे, और आप जाके ये कहना शुरू कर दें कि आप मेरे पास आए नहीं पार्टी वो करने के लिए। और इससे बढ़ के एक और जो चीज है जो मेरे अच्छा, लिए सबसे बड़ा कल लतीफा दिया नहीं, बिलावल साहब की तरफ से। कल पंजाब में दे भी दिए वोट स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। हाँ, और वही मैं कह रहा हूँ कि आप जो इतनी बढ़ते कर रहे हैं, लग इस तरह रहा है कि पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ साहब के कितने खिलाफ हैं, लेकिन जब फैक्ट देखते हैं तो फैक्ट यही है जो मैंने आपको बता दिया, उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। और इससे बड़ा जो लतीफा है वो ये है, कहते हैं कि मेरी सीट के ऊपर डाका डाला गया। अब डाका किसने डाला? तारड़ ने या नून लीग ने? नून लीग कौन है? शहबाज शरीफ की पार्टी या नवाज शरीफ की पार्टी है। इसका मतलब आप शहबाज शरीफ को इनडायरेक्ट जो है डाकू कह रहे हैं। अब डाकू जो इसको कह रहे हैं उसको आप कायदे मान के लिए वोट डालेंगे वहां पे जाके, तो ये मजाक लगता है, इसके ऊपर हंसी आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे हंसी इसके ऊपर भी आती है जो वो लाहौर की सीट के ऊपर कहते हैं। जितने भी सहाफी, आपकी भी बात हुई, हमारी भी हुई, जो सब कवर कर रहे थे, इलेक्शन को देख रहे थे, सबका कहना था कि वहां पे खोखर का और अता तारर का मुकाबला है, बिलावल भुट्टो का कोई मुकाबला नहीं है। एक जलसे के तो लिए भी बिलावल इर्द गिर्द के सब जगह से
लेकिन बिलावल साहब को बिलावल लग रहा साहब था ने कि मैं दूसरे रात नंबर पे वोट लिए होते ना, तो फिर बंदा कह सकता था कि शायद वो दूसरे कैसे नंबर पे था वोट किसी और को दिया। आपके तीसरे नंबर पे वोट है। तीसरे नंबर के ऊपर वोट थे। चलें जी, ये सियासत है और इस सियासत में ये सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे और बहुत से लतीफे और आपस में के ये मसले सब की चीजें आएंगी, और जो जो जहां जहां पे जिनके तजादात हमें नजर आएंगे हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। लेकिन आपको एक सोर्सेज से खबर जो इस वक्त सारी जगह पे घूम रही थी, ज़हीर ने दे दी कि सदर साहब जो है वो नहीं रखना डालेंगे और वो इजलास बुलाएंगे, और देखते हैं कि अभी 2-3 दिन के अंदर मामला, आज 25 तारीख हो चुकी है, और 2-3 दिन के अंदर मामला जो है वो क्लियर होकर हमारे सामने आ जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज।